वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमें आशीष और चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीष देगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन भर कार्य मंगवाई के आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया पिता, अपनी आशीष अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक दुख, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए। दुखों और परेशानी और चिंताओं का इनके जीवन में अंत हो जाए पिता। इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए प्रभु जी। जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं इनके जीवन में, वो सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाए। डिप्रेशन वाली आत्माएं बाहर जाए, और जो दुख वाली बीमारियां सब बाहर जाए। इनका शोक आनंद में बदल जाए और घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। जो कोई निराशा में है, निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके हृदय में व्याप्त हो जाए पिता परमेश्वर। जो बीमार है वो आपके नाम से चंगे होकर जाए। इसी समय पिता हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर एक बीमारी के शरीर से बाहर जाए, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसिल, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए। यस, झुनझुनी कंपन मिर्गी झटकी बीमारियां बाहर जाए। पायल्स के रोगी, लकवे के रोगी बाहर जाए, चंगे हो जाए। यस यस यस, ये छोटे बच्चे बीमार है पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फट जाए और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जरा जाए। ईश्वर आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ये चंगे होकर जाए, ये शिफा पाकर जाए। इसी समय आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जरा जाए। ईश्वर रेखा मारे सिखे रेबे रेखम जयम, रेखम जयम, रेखम जयम। हर एक वो चिंता परेशानी दुख निराशापन दूर हो जाए। ओ बीमारियों के बंधनों से आजाद हो जाए। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए और हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। जो कर्ज में है वो कर्ज की जालों से आजाद हो जाए, वो कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। हर एक कर्ज की बेड़ियां टूट जाए, रुका हुआ पैसा मिल जाए पिता। बच्चे की ब्लेसिंग जॉब की आशीष मिलने पाए पिता। ओ पिता, ट्रांसफर हो जाए, एग्जाम दिए सफलता मिलने पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी बैठाया जाए पिता परमेश्वर है। यस पिता, आपके नाम से हम आशीष करते हैं। जो देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, इन्हें घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। जो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डालें कि सारी समस्याएं बाहर जाए, बीमार चंगे हो जाए और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। घर परिवार में आनंद की भरपूरी, सुख और शांति की धारा बहने पाए और ये आशीषों से भरपूर हो जाए। इनके जो भी रास्ते बंद हैं वो आपके नाम से खुल जाए, बंद दरवाजे ओपन हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक बोझ निराशा दुख तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए। जो देख रहे हैं सुन रहे हैं सबों के जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए आपके नाम से। बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, अंत की भरपूरी आने पाए। बुरे विचार, बुरे संगतियों छुटकारा मिलने पाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब यीशु के नाम में बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। ये आपके नाम से आशीषित हो जाए राजा यीशु, और इनका जीवन, इनका परिवार आशीषों से भर जाए आपके नाम से। घर परिवार में आनंद की भरपूरी आ जाए, हर एक घटी कमी पूरी हो जाए पिता, और आपके नाम से ब्लेस हो जाए। जादू टोने पे विचार, यह सारे बंधन टूट जाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए। हर एक दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा के बंधन छुटकारा मिल जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया इनके जीवन में राजा यीशु, हम धन्यवाद करते। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते। जो पिता बर्थडे है, सालगिरह है, उनके लिए प्रार्थना करते पिता। जन्म से अभी तक आपने संभाला, एक नया वर्ष दिया और पिता जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला। इन सबों को आपने आशीष के नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए। ये नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए, नया वर्ष में आशीषित हो जाए। ये नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए और नया वर्ष में पिता आशीषित हो जाए। आपके नाम से ब्लेस हो जाए राजा यीशु, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं सबकी समस्याएं बाहर जरा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में हर एक व्यक्ति आशीषित हो जाए, ब्लेसिंग हो जाए। समस्याएं परेशानी
दुख निराशापन दूर हो जाए, बीमार चंगे हो जाए, घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए पिता, ये आशों से भरपूर हो जाए, इनके काम सफल हो जाए पिता, इनकी जंजीरें टूट जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए पिता, आशीषों की बारिश होने पाए प्रभु, जो बीमार है चंगे हो जाए पिता, हर एक बंद दरवाजे खुल पिता, दुख है, परेशानी है, समस्या है पिता, इनके जीवन में उन सबों से छुटकारा मिलने पाए पिता, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, और हर एक बंधन यीशु के नाम में टूट जाए, और ये चंगे और ब्लेसिंग हो जाए, चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जाए, अद्भुत चंगाई और छुटकारा प्रकट हो जाए आपके नाम से। इसी समय ये चंगे हो जाए प्रभु जी, दुख निराशापन दूर हो जाए, बुरे सपनों से, बुरे विचार से, बुरे संगति से आज़ादी मिलने पाए, अधिकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए, घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए, आनंद की धारा बहने पाए, यीशु के नाम में आशीषित हो जाए आप। प्रेज टू जीसस, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में, मसीह जीवन में प्रार्थना कितना महत्व है, ये यीशु मसीह यहाँ हमें बता रहे हैं कि एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना कितना महत्व है, क्योंकि ये जो विश्वासी जीवन है, जो विश्वास का जीवन है, प्रार्थना पर ही आधारित है, और प्रार्थना और विश्वास के बिना हम इस संसार में एक क्षण भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये संसार है दुखों और कष्टों और शैतान के जालों से भरी हुई। मरकुस के जब आप 14 अध्याय के जब उसके हम 38 वचन को देखेंगे तो यहाँ कहते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों से जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। क्या कहता है? आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों को यह सिखा रहे हैं कि प्रार्थना तुम एक घड़ी भी नहीं जाग सके। अगर हम पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ हम मरकुस के 14 के 32 से पढ़ेंगे, जब यीशु मसीह गतसमनी में प्रार्थना करने अपने चेलों को लेकर गया। देखिए, फिर वे गतसमनी 32 अध्याय, फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यहाँ तुम बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करता था। सोचिए, वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वर का पुत्र था, तो उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता थी। तो हमें सोचिए कितना आवश्यकता है प्रार्थना करना। विश्वासी जीवन में प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा ही हम इस संसार पर जय पा सकते हैं और हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं। तो यीशु मसीह अपने पिता से प्रार्थना करता था, तो हमें कितनी जरूरत है प्रार्थना करने के लिए। उसने अपने चेलों से कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। क्या कर? तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो, मैं जागते रहो। फिर वह थोड़ी आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा कि यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे टल जाए, और कहा, हे अब्बा, हे पिता, तूने तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरा को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर जैसा तू चाहता है वैसा ही हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता यानी कि परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, जो कटोरा मैं पीने को हूं, हो सके तो कटोरा को मेरे ऊपर से हटा सके, तो सब कुछ कर सकता है। कौन सा कटोरा परमेश्वर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था अपने पिता से हटाने के लिए? जो कटोरा, जो दुख वो सह रहा, जो सहने वाला था कलवरी क्रूस पर, जो लहू बहाने वाला था हमारे खातिर, वो पीड़ा को वो यीशु उसमें महसूस कर रहा होगा। और कहता अपने पिता से प्रार्थना करता, कहता है कि प्रभु, हो सके तो ये दुख हटा ले, तू सब कुछ कर सकता है, तू सामर्थी है। लेकिन अंत में यह कहता है कि प्रभु, जैसी मेरी इच्छा है वैसा नहीं, जैसा तेरी इच्छा है वैसा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। हमारे मन में, ये मनुष्य का मन हजारों कल्पनाओं से, हजारों चीज़ों से, हजारों विचारों से भरा हुआ है मेरे प्रियो। लेकिन हम प्रार्थना करें, अपना विचार, अपनी
जो भी हमारी समस्या है परमेश्वर के सामने रखें और उसके बाद हम पिता से कहें कि प्रभु जैसा मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा मेरे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया। तो आगे क्या कह, देखिए फिर वह थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। यीशु मसीह चेलों को यहाँ बोला, यहाँ बैठे रहो और जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, मैं आगे जाकर प्रार्थना कर रहा हूँ। वह थोड़ा आगे जाकर गिरा और भूमि पर गिरकर प्रार्थना करने लगा और कहने लगा, यदि हो सके तो यह घड़ी मुझसे से टल जाए, और कहा, हे पिता, हे पिता, हे अब्बा, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वही हो। फिर आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे सामोन, तू सो रहा है क्या? तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी कि हम अगर प्रार्थना में चुक जाते हैं, वचन में हम बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद करते हैं, शैतान परीक्षाएं हमारे जीवन में बाधाएं डालना शुरू कर देगा। शैतान के पास उतना अधिकार नहीं है, लेकिन उसका ये अधिकार है कि वो परमेश्वर से अधिकार लेकर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। जब आप अय्यूब की पुस्तक पढ़ेंगे, अय्यूब के जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परेशानियां आई, लेकिन वह अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। लेकिन अय्यूब के जीवन में इतनी समस्याएं, बाधाएं कैसे आई? वह एक खरा मनुष्य था, वह वचन पे चलने वाला मनुष्य था, वह परमेश्वर के भय को माया मनुष्य था, लेकिन शैतान घूमते फिरते स्वर्ग में गया और वह बातें हुआ परमेश्वर उसके बीच में। तब परमेश्वर से शैतान आज्ञा लेकर अय्यूब के जीवन में अटैक करता है और अय्यूब के जो कुछ भी था वो सब उसके जीवन से खत्म कर देता है। हालेलुया, प्रेज़ टू जीसस। लेकिन अय्यूब इतना विश्वास योग्य था, इतना आप परमेश्वर से प्रेम करता था, उसके वचन के अनुसार चलने का वह प्रयास करता था और चलता भी था, लेकिन फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला परमेश्वर के विरुद्ध में कि प्रभु मैं तेरे वचन पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मैं तेरे कार्यों के लिए आगे आता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख तकलीफें क्यों? वैसा नहीं किया, बल्कि वह कहता है अपने दोस्तों, अपने घर वालों के सामने कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है, जिसने हमें सुख दिया, क्या हम उससे थोड़ा दुख नहीं ले सकते? हालेलुया। उसका विश्वास यहाँ साबित होता है कि वो परमेश्वर कितना भय मानता था। हालेलुया। प्रार्थना विश्वास से करो, जंजीरें टूट जाएगी। प्रार्थना प्रभु के पीछे चलते हुए चलो। अब तुम बोलोगे मैं अंधकार में भी रहना चाहता हूँ और आशीष ही पाना चाहता हूँ, तो यह संभव नहीं होगा। तुम पाप में जीवन जियोगे और प्रभु से प्रार्थना करोगे और ये उम्मीद लगाए रहोगे प्रभु मुझे कुछ देगा, ये संभव नहीं है, क्योंकि आप पाप में पड़े हो और शैतान के राज में जी रहे हो। तो जब तक तुम शैतान के राज से निकल के नहीं आओगे, तब तक तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार खुलेगा नहीं, तब तक तुम्हारे लिए झरोखे खुलेगा नहीं। झरोखे आकर रुकी हुई है आपके छत के ऊपर, आपके दरवाजे में, उससे लाना हमें है और उससे लाने का केवल एक ही मार्ग है, परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ही है जो आपको आशीषित कर सकता है। वचन यही कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। अंधकार से निकल के ज्योति में प्रवेश करो, आधे अधूरे मन से नहीं। हेलो, आधे अधूरे मन से नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने लिए ऐसे ही आराधना करने वालों को खोजता है जो सच्चाई ईमानदारी के साथ प्रार्थना करता है, उसके पीछे चलता है। हालेलुया। आधा अधूरा परमेश्वर हमें चाहता है कि हम संपूर्ण मन से उसके पास आए। यीशु मसीह कहते हैं, हमें क्या कहता है? तुम्हारा जो मन है, तुम होठों से तो मेरा आदर कर रहे हो, तुम होठों से तो मेरा आदर कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हारा मन है वो बहुत दूर है। क्या है? तुम्हारा जो मन है बहुत दूर है। प्रेज़ टू जीसस। तो हमें क्या करना है? हमें मन को भी वही लाना है, जैसा तुम्हारा मुंह से निकलता है वैसे तुम्हारे हृदय में भी रहना चाहिए। ये नहीं कि होठों से कुछ और
और मुंह से कुछ और मन में कुछ और चल रहा है। बहुत से भाई बहन लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा के दे, मुझे ये कर दे, मुझे वो कर दे, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या होता है वो परमेश्वर को बताना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है। कुछ लोग इसलिए पवित्र आत्मा चाहते हैं, अन्य भाषा चाहते हैं, सामर्थ चाहते हैं, चंगाई का सामर्थ चाहते हैं कि मैं उस पास्टर से बड़ा बन जाऊं, और ये बड़ा बनने का जो विचार है वो परमेश्वर के सामने नहीं रखते हैं। वो कहते हैं कि प्रभु मुझे आत्मा के सामर्थ्य से भर दे, अपने अभिषेक से भर दे, अपने वरदान से भर दे, मुझे भविष्यवक्ता बना दे ताकि मैं तेरे राज्य का प्रचार कर सकूं। लेकिन उनके मन के अंदर क्या रहता है कि मैं उस व्यक्ति से बड़ा ले जाऊं, मेरा नाम पहले लिखा जाए, मैं सबसे बड़ा बन जाऊं। ये परमेश्वर को बताना भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आपके मन को जानता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। हम मनुष्यों से बातें छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज टू जीसस। तो हम परमेश्वर से कोई बातें नहीं छिपा सकते। परमेश्वर सब जानता है। तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हारे मन कैसा है कि तुम मुझे आशीष दे दूंगा, तुम्हारे काम सफल हो जाएंगे, तुम आगे चल क्या करने वाले हो, वो सब परमेश्वर को पता है। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरो, और जो संपूर्ण मन से उसके पास आता है वो आशीष को पाता है। आधा अधूरा मन परमेश्वर को नहीं चाहिए। आधा तुम्हारा मन उधर है, आधा तुम्हारा मन इधर है, आधा शैतान में है, आधा परमेश्वर में है। तो दो नाव में पैर रखोगे तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो करना क्या है? अंधकार से निकलकर, शैतान के जालों से निकलकर परमेश्वर के राज में आओ। हालेलुया। और जब परमेश्वर के राज में तुम सच्चाई ईमानदारी के साथ चलोगे, तुम जो मांगोगे परमेश्वर तुम्हारे लिए करेगा। जो तुम मांगोगे उससे अधिक तुम्हारे जीवन में करने के लिए तैयार है। लेकिन वो चाहता क्या है कि संपूर्ण मन से मेरी ओर फिरे। और जब हम संपूर्ण मन से परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हमारे लिए आशीष के द्वार खुल जाते हैं। आमीन। जितने लोग कमेंट बॉक्स में डाल रहे प्रार्थना रिक्वेस्ट, आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आए अपने हृदय, अपने मन को प्रभु की ओर लगाएं। थोड़ी देर हम परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसका गुणगान करें। मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो हमें आशीष और चंगाई और छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। वो हमें आशीष देगा, वो हमें चंगाई देगा, वो हमें उद्धार देने के लिए तैयार है। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। दिन भर कार्य मंगवाई के आने जाने में सहायता किया, यात्राओं में सुरक्षा प्रदान किया। पिता, अपनी आशीष, अपनी सामर्थ्य से भरपूर किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक दुख, हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक समस्या इनके जीवन से दूर हो जाए पिता। इनके बंद दरवाजे खुल जाए, इनके सारे बंधन टूट जाए, इनके मार्ग ओपन हो जाए। दुखों और परेशानी और चिंताओं का इनके जीवन में अंत हो जाए पिता। इनके लिए आशीष के द्वार खुल जाए प्रभु जी। जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी चिंताएं इनके जीवन में, वो सब दूर हो जाए पिता परमेश्वर। जो भी बाधाएं हैं सब दूर हो जाए। डिप्रेशन वाली आत्माएं बाहर जाए, और जो दुख वाली बीमारियां सब बाहर जाए। इनका शोक आनंद में बदल जाए, और घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। जो कोई निराशा में है, निराशापन दूर हो जाए, हताशापन दूर हो जाए, आनंद की भरपूरी इनके हृदय में व्याप्त हो जाए पिता परमेश्वर। जो बीमार है वो आपके नाम से चंगे होकर जाए। इसी समय पिता, हम आपके नाम से चंगाई की घोषणा करते हैं। बीमारियां छोटी बड़ी नई पुरानी क्यों ना हो, हर एक बीमारी के शरीर से बाहर जाए, बीमारी के बंधन से आजाद हो जाए। ऑपरेशन कैंसिल, रिपोर्ट कार्ड बदल जाए। यस, झुनझुनी, कंपन, मिर्गी, झटकी बीमारियां बाहर जाए। पायल्स के रोगी, लकवे के रोगी बाहर जाए, चंगे हो जाए। यस यस यस, ये छोटे बच्चे बीमार है पिता, बोलने पाए, चलने पाए, सुनने पाए, और आपकी महिमा करने वाले हो जाए। हर एक बीमारी की जाले इनके जीवन से फट जाए, और ये चंगे ब्लेसिंग और आशीष हो जरा जाए। ईश्वर, आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए। ये चंगे होकर जाए, ये शिफा पाकर जाए। इसी समय आपकी चंगाई का सामर्थ्य इनके शरीरों में प्रवाहित हो जरा जाए। ईश्वर, रेखा मारे सिखे रेबे, रेखम जयम, रेखम जयम, रेखम जयम। हर एक बोझ, चिंता, परेशानी, दुख, निराशापन दूर हो जाए। ओ बीमारियों के बंधनों से आजाद हो जाए। इनका रिपोर्ट कार्ड बदल जाए, और हर एक बीमारी इनके शरीर से बाहर जाए। जो कर्ज में है वो कर्ज के जालों से आजाद हो जाए, वो कर्ज के बंधनों से आजाद हो जाए। हर एक कर्ज की बेड़ियां टूट जाए।
रुका हुआ पैसा मिल जाए पिता, बच्चे की ब्लेसिंग जॉब की आशीष से मिलने पाए पिता। ओ पिता ट्रांसफर हो जाए, एग्जाम दिए सफलता मिलने पाए और ऊंचे ऊंचे पदों पर अच्छे सैलरी बैठाया जाए पिता परमेश्वर है। यस पिता, आपके नाम से हम आशीष करते हैं। जो देख रहे हैं सुन रहे हैं पिता, इन्हें घर परिवार में सुख और शांति आने पाए। जो कमेंट बॉक्स में समस्याओं को डालें कि सारी समस्याएं बाहर जाए, बीमार चंगे हो जाए और यीशु के नाम में आशीष हो जाए। घर परिवार में आनंद की भरपूरी, सुख और शांति की धारा बहने पाए और ये आशीषों से भरपूर हो जाए। इनके जो भी रास्ते बंद हैं वो आपके नाम से खुल जाए, बंद दरवाजे ओपन हो जाए पिता परमेश्वर। हर एक बोझ, निराशा, दुख, तकलीफ इनके जीवन से दूर हो जाए। जो देख रहे हैं सुन रहे हैं, इन सबों के जीवन आशीषों से भरपूर हो जाए आपके नाम से। बच्चे की ब्लेसिंग मिलने पाए, जादू टोने ब्लैक मैजिक के बंधन टूट जाए और हर एक बीमारी, हर एक चिंता, हर एक निराशापन इनके जीवन से दूर हो जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, अंत की भरपूरी आने पाए, बुरे विचार, बुरे संगतियों छुटकारा मिलने पाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब यीशु के नाम में बाहर जाए। घर परिवार में सुख और शांति की धारा बहने पाए। आपकी बड़ी आशीष से इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। ये आपके नाम से आशीषित हो जाए राजा यीशु, और इनका जीवन, इनका घर, इनका परिवार आशीषों से भर जाए आपके नाम से। घर परिवार में आनंद की भरपूरी आ जाए, हर एक घटी कमी पूरी हो जाए पिता, और आपके नाम से ब्लेस हो जाए। जादू टोने पे विचार, यह सारे बंधन टूट जाए। अंधकार की आत्माएं, नशे की आत्माएं, बुरी आत्माएं सब बाहर जाए। हर एक दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा के बंधन छुटकारा मिल जाए। घर परिवार में सुख और शांति आने पाए, मेल मिलाप की आत्मा आने पाए, आनंद की भरपूरी आने पाए और आपके नाम से आशीषित हो जाए। ऐसे ब्लेसिंग आशीष से आपने दे दिया इनके जीवन राजा यीशु, हम धन्यवाद करते। बाकी समूह को आपके हाथों में सौंपते प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम मांगते। जो पिता बर्थडे है, सालगिरह है, उनके लिए प्रार्थना करते। पिता जन्म से अभी तक आपने संभाला, एक नया वर्ष दिया, और पिता जब से आपने जुड़ा अब तक आपने संभाला, इन सबों को आपने आशीष के नया वर्ष इनके परिवारों के लिए आंसू भरा होने पाए। ये नया वर्ष में आगे बढ़ने पाए, नया वर्ष में आशीषित हो जाए। ये नया वर्ष इनके परिवारों के लिए, इनके लिए आंसू भरा होने पाए और नया वर्ष में पिता आशीषित हो जाए। आपके नाम से ब्लेस हो जाए राजा यीशु, आपकी महिमा इनके जीवन में प्रकट हो जाए पिता। जो कमेंट बॉक्स में डाल रहे हैं सबकी समस्याएं बाहर जाए। रात में बुरे सपने, बुरे विचार, बुरी संगति बचाए रखे, सुखनाई नींद दे, सुबह उठकर आपकी महिमा करने में सहायता करें। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पिताजी आप प्रार्थना को मांगते हैं। यीशु दयास ग्रहण कर ले पिता, आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ, सब पवित्र लोगों के साथ हमेशा होती रहे। आमीन, 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 आमीन। बोल यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो इस प्रार्थना को देखें और शेयर करें ताकि और भी लोग आशीषित हो जाए। कमेंट बॉक्स में प्रार्थना रिक्वेस्ट या फिर मेरे व्हाट्सएप भेजिए। आप सभी के लिए प्रार्थना, वचन को देखें, सुने और प्रार्थना में जीवन बिताएं। प्रभु आपको आशीष देगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।